जा रहे हैं महाराज, सुदामा जी जा रहे हैं द्वारका, लेकिन पहुंच गए काशी। पूछते पूछते जा रहे हैं, कभी वृंदावन पहुंच गए, फिर आगे पूछा तो पुष्कर पहुंच गए। रास्ता पता नहीं है, भटक रहे हैं। पूछते जा रहे हैं, आगे जब पहुंचे तो क्या देखा कि बीच में नदी पड़ी है, नदी आई है। सोच रहे हैं 3 महीने हो गए महाराज, चलते चलते पांव में बीमारी फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि अब नदी को पार कैसे करें। नदी के किनारे पर बैठे हैं, तभी क्या देखते हैं, एक नाविक चला रहा है। नाविक आता है, पूछता है, हे ब्राह्मण देव, आपको कहाँ जाना है? आपको नदी पार करनी है कि नहीं करनी? सुदामा जी कहते हैं, अरे केवट भैया, पार तो करनी है। केवट कहता है, ठीक है तो नाव में बैठ जाओ। अब सुदामा जी जैसे ही नाव में बैठते हैं महाराज, तो केवट कहता है, कुछ रुपए पैसे हैं कि नहीं है? सुदामा जी कहते हैं, भैया पैसे तो नहीं है मेरे पास। ठीक है आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। केवट कहता है, अरे ब्राह्मण देवता, कोई बात नहीं, आप नाव में बैठ जाइए। सुदामा जी नाव में बैठ जाते हैं, नदी पार हो जाती है। सुदामा जी नाविक से कहते हैं, भैया नेक ये बताइयो द्वारकापुरी कितनी दूर है? नाविक कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपकी जो चाल है उसे देखकर ये लग रहा है कि आप दिन में 1 घंटे भी पैदल नहीं चल सकते। अब आपको 3 महीने और लगेंगे द्वारकापुरी पहुंचने में। सुदामा कहते हैं, प्रभु यदि आपको बुलाना है तो मुझे शक्ति दो। और वहीं पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। जैसे ही पेड़ की छाया में बैठते हैं तो निद्रा आ जाती है, लेट जाते हैं अपने हाथ का तकिया बना करके। और जैसे ही लेटते हैं प्रभु को दया आ जाती है। प्रभु तो देखते हैं आज मेरा मित्र आ रहा है मिलने। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सोते हुए सुदामा को द्वारकापुरी पहुंचा देते हैं। और जैसे ही सुदामा की आंख खुलती है, उठते हैं, देखते हैं ये मैं कहाँ आ गया हूँ। व्यक्तियों से पूछते हैं, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारकावासी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, ये द्वारका नगरी है। सोचते हैं मैं तो सोया था नदी के किनारे, यहाँ कैसे आ गया? फिर सोचते हैं कि प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु की लीला होगी। अब द्वारकापुरी की गलियों में सुदामा जी घूम रहे हैं और भैया पूछ रहे हैं, अरे भैया जरा ये बताइयो हमारे कन्हैया को महल कहाँ है? एक व्यक्ति कहने लगा, क्या बोल रहे हो? आप हो कौन? सुदामा जी कहते हैं, अरे भैया कन्हैया हमारो बचपन को सखा है, बचपन को मित्र है। कन्हैया को महल कहाँ है? कहाँ पर है कन्हैया का महल? एक व्यक्ति कहता है, उनका नाम कन्हैया नहीं है। सुदामा कहते हैं, तो फिर क्या है? तो कहता है, अनंत श्री समलंकृत छत्रपूर्ति छत्रपति चक्रमूर्ति राजमूर्ति 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी महाराज। आप सुदामा जी जैसे ही नाम सुनते हैं तो कहते हैं, भैया अब हो गयो होगो इतना बड़ो नाम, लेकिन जब हमारो बचपन को सखा था तो उसका नाम तो कन्हैया था, इसलिए मैं कन्हैया पुकारता हूँ। एक व्यक्ति रास्ता बताता है, कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप आगे जाइए,
जो सबसे सुंदर महल दिख रहा है यही है द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल। यही द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल है। अब जैसे ही महल के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सैनिक खड़े हुए हैं और पूछते हैं। अब जैसे ही सैनिक देखते हैं तो कहते हैं आप कौन हो ब्राह्मण देव? सुदामा जी कहते मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बचपन का सखा हूँ। सैनिक ऊपर से नीचे तक सुदामा को देखते हैं, कहते हैं देखने से तो नहीं लगता है कि आप मित्र हो। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं सच बोलता हूँ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मैं मित्र हूँ। तो किस लिए आए हो आप? सुदामा जी कहते हैं मुझे अपने मित्र से मिलना है। एक सैनिक जाता है, कहता है ठीक है आप यहीं पर रुकिए, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं। तो सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं, द्वारपालों से कह रहे हैं कि मेरा संदेश कन्हैया तक पहुंचा दो। मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचाओ। तो द्वारपालों से कह रहे हैं सुदामा जी, हरे द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरे हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो हाँ, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, हरे के दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतन पे है पगड़ी नतन पे हजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और कहते हैं सुदामा जी क्या, तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो क्या तुम्हारा सखावत नसीब आ गया है। अरे तुम्हारा सखावत नसीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो
ही भगवान श्याम सुंदर ने नाम सुना, सुदामा जैसे ही नाम सुना तो इस कदर दौड़ लगाई, इतने जम के दौड़ लगाई। अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, अरे हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। दुनिया अरे तेरा मेरा बेसाना, अरे यारा तेरी यारी को अरे मैंने तो खुदा माना। अरे मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बेटा दिया लग में मुझे काक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा सुदामा बिठाए और शरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। हाँ आंसुओं से श्याम ने दुलाए। जब भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा की हालत देखी और आंखों में आंसू भर के रोते हैं और क्या कहते हैं, वो दोस्त मेरे सुदामा ये क्या हो गया, दोस्त मेरे सुदामा ये क्या हो गया, तुझको देखा तो मुझको ये गम हो गया। ओ बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा ये करीब आ गया द्वारपालो कन्हैया के दो, हरे द्वारपालो कन्हैया के दो, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज सैनिक गया है अंदर और जैसे ही भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा, और जैसे ही सुदामा नाम सुना तो अपने सिंहासन से उतरकर
दौड़ने लगे, मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया है, दौड़ने लगे, दौड़ते जा रहे हैं। महाराज पीतांबर नीचे गिर गया, खड़ाऊ पहनना भूल गए, दौड़ते जा रहे हैं। सभी रानियां देख रही हैं कि आज ऐसा कौन सा प्रभु का सखा आया है कि प्रभु सब कुछ भूल गए, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही आगे सुदामा को खड़ा देखा तो तुरंत सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते मित्र, बड़े दिनों में आप आए हो, बड़े दिनों में आए हो। सुदामा को गले से लगा लेते हैं, रोने लगते हैं। कन्हैया रो रहे हैं, सुदामा जी रो रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। सुदामा जी को प्रभु अंदर लेकर आते हैं अपने महल में, अपनी राज सिंहासन पर विराजित करते हैं। सुदामा जी सकुचा रहे हैं, सभी दास दासियां खड़े हैं, रानियां खड़ी हैं, उद्धव जी खड़े हैं, सभी खड़े हैं, देख रहे हैं ये कौन है जो प्रभु इनके लिए इतना कर रहे, इतना रो रहे हैं। अपनी राज सिंहासन पर बिठा दिया। जब राज सिंहासन पर बिठाया, सुदामा जी कहते भैया, अरे कन्हैया ये क्या करते हो? रुक्मणी से कहते हैं देवी जाओ जल लेकर आओ, चरणों को धोना है। रुक्मणी जी जाती हैं दौड़कर। तब तक महाराज भगवान सुदामा जी के जो पैरों को उठाकर देखते हैं तो कहते हैं, जब देखते हैं, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज रुक्मणी जाती हैं, रुक्मणी से कहते हैं जल लेकर आओ, लेकिन जल लाने में रुक्मणी जी विलंब कर देती हैं। तब तक भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो देते हैं। देख रहे हैं बीमारी फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं, निकाल रहे हैं, रक्त बह रहा है चरणों से। अपने पीतांबर से कन्हैया सुदामा जी के चरणों को साफ कर रहे हैं। सुदामा जी कहते भैया ये क्या करते हो? भगवान कहते हैं सुदामा आप शांत बैठे रहिए। सुदामा जी बैठे हैं, देख रहे हैं कन्हैया सेवा कर रहे हैं, बहुत प्रेम है दोनों में। सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया है, भोजन पाया सुदामा जी ने, लेकिन भोजन अंदर नहीं जाता। सोच रहे हैं कि जब भोजन चाहिए था तब मिलता नहीं, अब भूख नहीं है तो भोजन है। महाराज हमारे महाराज जी कथा पंडाल में प्रवेश कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हमारे महाराज जी का स्वागत करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 56 प्रकार का भोजन सामने रखा है सुदामा जी के, लेकिन भूख नहीं है सुदामा जी को। अब जब भोजन हो गया तब सुदामा जी और कन्हैया बैठे हुए हैं, बचपन की बातें याद आ रही हैं। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया याद है बचपन में कितना खेला करते थे? कन्हैया कहते हैं एक एक बात है मित्र, याद है। कन्हैया कहने लगे मित्र ये बताओ तुम इतनी दूर से आए हो, ये बताओ तुमने विवाह किया है कि नहीं किया? अरे सुदामा तुम बचपन में कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी कहते हैं भैया विवाह तो हो गया है, तुम्हारी भाभी जी का नाम है सुशीला और जैसा नाम है वैसे ही गुण है। सुदामा कहते हैं कन्हैया तुम अपनी बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं किया? कन्हैया कहते हैं सुदामा अरे मित्र मेरी मत पूछो। सभी रानियां खड़ी हुई हैं। कन्हैया सभी से कहते हैं आशीर्वाद लो। एक एक करके सभी रानियां आशीर्वाद ले रही हैं। कन्हैया सबको आशीर्वाद दे रहे हैं।
कन्हैया आश्चर्यचकित हैं, कहते हैं कन्हैया एक बात बताओ। कन्हैया कहते हैं क्या बात है। सुदामा कहते हैं जरा नेक पास आओ, कान में कहूंगो। कन्हैया पास आते हैं, कहते हैं कन्हैया ये बात बताओ, ये सब अपनी ही है कि पड़ोस की है। कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा जी जितनी आती जा रही है सब अपनी ही है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया ऐसी कितनी है। कन्हैया कहते हैं 16,108। कन्हैया सुदामा जी कहते हैं भैया ऐसो आशीर्वाद यदि हम देते रहेंगे तो हमारे तो हाथ ही दुखने लगे हैं। अब भैया मैं आशीर्वाद ना दे सको, एक काम करो। कन्हैया कहते हैं क्या। तुम सबके अर्धांग और ये तुम्हारी अर्धांगिनी, तो मैं सारो आशीर्वाद तुमको दे देता हूँ, तुम ही आशीर्वाद ले लो तो सभी को आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया कहते हैं ठीक है। कन्हैया कहते हैं एक बात बताओ मित्र, तुम इतनी दूर से आए हो, हमारी भाभी जी ने कुछ भेजो है कि ना भेजो। अब जैसे ये बात सुनी सुदामा जी ने तो सकुचा गए। चारों तरफ देख रहे हैं कि इतनी रानियां खड़ी हैं, इतना धन वैभव है, और यदि इनके सम्मुख में अपने चावलों की पोटली निकालूंगा तो ये क्या सोचेंगे कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र सुदामा इतना गरीब सकुचा रहे हैं, चावलों की पोटली नहीं निकाल रहे हैं। कृष्ण कन्हैया ने जब देखा सुदामा जी से कहते हैं सुदामा ये बात बताओ, ये तुम्हारी बाजू कुछ ज्यादा ही उठी उठी क्यों है। आप तो बाजू में तो पोटली रखे हुए थे सुदामा जी, लेकिन पोटली दे नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। आप तो जबरदस्ती करके कन्हैया ने वो पोटली निकाली। नारायण का वास राजा है, ये टूटे फूटे चावल दिखाएंगे तो क्या सोचेंगे लोग कि ये कन्हैया का मित्र है। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या काम। पगला सोच रहा बोला जी का मारा सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। सहना होगा दीन को जन जन का उपहास। पगला सोच रहा पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। बड़े भाव के साथ मालिक से बंदे हो। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, जी सोच आया अन्न धन के भंडार। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, पिता अन्न के भंडार। वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चावल। पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। सुदामा सोच रहा है, सुदामा सोच रहा है। इतने में आ गए श्याम सखा, इतने में आ गए श्याम सखा। जय हो। तो महाराज जैसे ही पोटली को खोला और खोल करके
भगवान ने एक मुट्ठी चावल हाथ में लिए और चावल जैसे ही खाने लगे, खोलत सकुचत गांठरी चितवत हरे की ओर, जीवन पट चटपट भये बिखरे गए तहि ठोर। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भावे से खाने लगे। भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से पाए रहे। तंदुल के दाने में दिन और दर्द चबाने लगे। तंदुल के दाने में चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे। भुवन पद की देखे उदारे तीनों भुवन थर्राने लगे। भुवन पद की देखे उदारे तीनों भुवन थर्राने लगे। जय हो। तो महाराज जैसे ही पहली मुट्ठी चावल खाए हैं तो त्रिभुवन की जो संपदा है स्वर्ग दान में दे दिया। पहली मुट्ठी में पृथ्वी लौकिक वैभव विप्र को दान किया है। पहली मुट्ठी में पृथ्वी विप्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग लोक सुदामा को प्रभु जी ने दान दिया है। दूजी लोकी में स्वर्ग का सुख सुदामा को प्रभु ने दान दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। वैकुंठ जो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवासे ही दाने में दे रहा। कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवासे ही दाने में दे कैसा ये तेरी मेरा पिया है। तो महाराज पहली मुट्ठी में भगवान ने सुदामा को त्रिभुवन की संपदा दान कर दी। जैसे दूसरी मुट्ठी चावल खाए हैं तो स्वर्ग की संपदा दान कर दी। और तीसरे जैसे खाने वाले थे कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाहें। अरे ऐसी तुमको का भाई संपत्ति की अनचार। महाराज तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या करते हो? क्या स्वयं का निवास भी आप दान में दे दोगे? फिर आप कहाँ रहोगे? कहाँ रहोगे आप? हाथ पकड़ लिया। महाराज आप ज्यादा चावल खाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मत खाइए, थोड़ा प्रसाद हम सभी को भी तो रहने दीजिए। तो तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे तीसरे चावल, तो जैसे ही रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा है, भगवान कहने लगे देवी तुमने मुझे रोका क्यों? तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। तब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने रुक्मणी मैया से कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी और मेरी पूजा कभी साथ में नहीं होगी। और आजकल हम देखते भी हैं, आज कहीं भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमेशा रहता है तो राधे कृष्ण का। श्राप दे दिया रुक्मणी मैया को। अब महाराज सुदामा जी सोच रहे हैं, सुदामा जी कहते हैं कन्हैया से ठीक है कन्हैया तो मैं अब जाता हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है जाओ। मन में सोच रहे हैं कि कन्हैया ने अब मुझे दिया तो कुछ नहीं है,
लेकिन मेरी पत्नी ने तो मुझे इसीलिए पहुंचाया था कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण कुछ ना कुछ देंगे। बार बार कहते हैं ठीक है कन्हैया तो जाए। कन्हैया कहते बिल्कुल जाओ। जैसे ही महल के बाहर पहुंचे तो एक बार फिर से कहा कन्हैया ठीक है तो जाए, राम राम। कन्हैया कहते हैं अरे जाओ, किसने रोका है। सुदामा जी जैसे ही गए हैं सोच रहे हैं मन में मेरी पत्नी सोच रही होगी कि कुछ लेकर आएंगे। एक बार फिर से सुदामा जी कहते हैं कन्हैया राम राम, जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि आपकी भाभी ने कुछ मुझसे कहा है। कन्हैया कहते हैं क्या कहा है। कहते हैं कि आपकी भाभी ने कहा है 1 माह 2 पाख में 2 एकादश होए और सुप्रभु दीन दयाल नित्य एकादशी होए। और ध्यान दें, आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है और समस्त ग्रामवासियों की ओर से, कमेटी की ओर से भगवान की हवन पूर्णा होती तो हो ही रही है, होनी है आरती के बाद। मगर ध्यान दें भंडारा भी हो चुका है, तैयार हो चुका है प्रसाद। अरे यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हटी मेरी टूटी सी झुपड़िया। अरे यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़ी कंचन करे गोरा मंदिर हे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा जी ने जैसे ही महलों को देखा तो सोचने लगे मेरी झोपड़ी गई तो गई कहाँ। तभी महाराज एक बहुत बड़ा महल में से एक सुंदर देवी जी आ रही हैं, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए हैं। और जैसे ही सुदामा जी को देखा है तो कहने लगी महाराज आप आ गए। सुदामा जी कहते हैं देवी आप कौन हो। कहती है मैं सुशीला हूँ, आपकी पत्नी हूँ। सुदामा जी कहते हैं महल कहाँ से आए। सुशीला कहती है महाराज आप द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ गए थे, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ही ये कृपा की है कि आज पूरे नगर में सभी व्यक्तियों के महल बने हुए, ये उन्हीं की कृपा है भगवान। सुदामा जी कहते हैं अच्छा सुशीला मुझे पता था, तुमने इसीलिए मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ भेजा था। आरती करती हैं सुशीला माता। सुदामा जी कहते हैं मैं इस महल में नहीं रहूंगा, मैं वन में रहूंगा। सुशीला जी कहती हैं यदि आप यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। सुदामा जी कहते हैं अब तो हो गई तुम्हारे मन की, ठीक है खूब बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और खूब प्रेम से पाओ। सुदामा जी जाने लगते हैं। सुशीला मैया प्रार्थना करती है महाराज आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। जैसे ही जाने वाले थे कन्हैया प्रकट होते हैं और सुदामा जी से कहते हैं अरे सुदामा आप इस महल में रहिए, मेरी इच्छा है कि आप यहीं रहिए और सुख का भोग करिए। सुदामा जी कहते हैं प्रभु मैं नहीं रह सकता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं मेरा आदेश है सुदामा तुम यहीं रहो। सुदामा जी कहते हैं ठीक है प्रभु। कहते हैं प्रभु आपकी करुणा का पार नहीं है, आप तो दया के सागर हो, आप तो दीनों के हृदय के भावों को जानने वाले हो, आप तो भक्त वत्सल हो। हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। सुदामा बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं, भगवान के गुणों को गाते रहते हैं, दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि भगवान के कार्य में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। प्रभु का भजन करते रहिए, आप में आपके ऊपर जितने भी संकट है, जितने भी दुख हैं, एक ना एक दिन आपके वो दूर जरूर होंगे। लेकिन कब होंगे? मन में विश्वास रखे रहना,
विश्वास को कभी टूटने मत देना, भगवान का भजन करते रहना हमेशा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और ध्यान दें, एक बड़ी ही खुशखबरी है आप सबके लिए, हम आप सभी के लिए। ये जो कार्यक्रम अपने ग्राम में हुआ है, और ये कार्यक्रम 9 तारीख से प्रारंभ हुआ था। आज 8वां दिवस है, हवन पूर्णाहुति प्रसाद वितरण का, भंडारे का। तो इस कार्यक्रम को अगर देखना चाहे, देवी जी की कथा आप सुनना चाहें, जब तक जीवन रहेगा तब तक भी ऐसी सुविधा अब हो गई है। और हमारे आपको ये कार्यक्रम, ये कथा YouTube चैनल पर अगर आप देखना चाहे देवी जी की, तो हमारे भैया श्री शांतिलाल जी खड़े हैं, और इन्होंने बहुत 5 6 7 दिन खूब सेवा दी है। एक बार जोरदार तालियां हमारे शांतिलाल जी पंथी जी के लिए। और YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, और ये कार्यक्रम, ये कथा देख सकते हैं। पंथी स्टूडियो पर आपको सर्च करना है, पंथी स्टूडियो, और पंथी स्टूडियो पर देवी जी की सारी कथा अपलोड है। तो आप कभी भी ये कथा, अपने ग्राम का ये पावन दिव्य विशाल आयोजन कभी भी देख सकते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे शांतिलाल जी पंथी जी, उनके माता पिता भगवान के लिए, जिन्होंने सुंदर सेवा दी है। और जगह तो सेवा देते हैं तो खर्चा आदि भी लेते हैं, इन्होंने तो दान भी दिया है और समय भी दिया है। जोरदार तालियां हमारे पंथी जी के लिए, भी एक बहुत बड़ी गांव के लिए सेवा है आयोजन के लिए। इसी क्रम में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई में से अमूल्य दान किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ताकि ये पूरा हो, सफल हो, उनके नाम इस प्रकार हैं। हमारे परमादरणीय सम्मानीय भैया श्री 1101 रुपए श्री दिनेश भैया जी रघुवंशी 11 किलो अनुदान। जोरदार तालियां दिनेश भैया रघुवंशी जी के लिए। और इसी क्रम में 2101 रुपए और 25 किलो अनुदान श्री मेहताब सिंह जी पाल। जोरदार तालियां मेहताब भैया पाल साहब, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। और इसी क्रम में 501 रुपए श्री मिथुन भैया जी पाल। जोरदार तालियां मिथुन भैया पाल, 501 रुपए अनुदान। इसी क्रम में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2551 रुपए और 25 किलो अनुदान अपने ग्राम महू की सरपंच जी श्रीमती गुलाब बाई जी सरपंच साहब हमारे इस कार्यक्रम को दे रहे हैं 2501 रुपए 25 किलो अनुदान। एक बार जोरदार तालियां गुलाब बाई जी सरपंच, उनके माता पिता गुरु भगवान, उनके परिवार के लिए। भगवान उनके जीवन में खूब आनंद लाए और ऐसे पंचवर्षीय में खूब आनंद हो, उनके अन्न धन भंडार भरे, ऐसी कामना करते हैं। इसी क्रम में 551 रुपए और 11 किलो अनुदान श्री भैरव सिंह जी। हाँ, 551 रुपए 11 किलो अनुदान भैरव सिंह जी कुशवाहा जी। जोरदार तालियां भैरव भैया जी, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में 1001 रुपए और अनुदान श्री हिम्मत सिंह जी रघुवंशी खैरुआ वाले। जोरदार तालियां हमारे हिम्मत सिंह जी रघुवंशी जी के लिए, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में 1101 रुपए और अनुदान श्री कैलाश बाबूजी रघुवंशी। जोरदार तालियां कैलाश बाबूजी रघुवंशी, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में 2101 रुपए और 25 किलो अनुदान भैया श्री अर्जुन सिंह जी रघुवंशी मुकद्दम। जोरदार तालियां अर्जुन सिंह जी रघुवंशी जी के लिए, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में 1101 रुपए श्री अमान सिंह जी रघुवंशी एकोदिया वाले। हमारे आप सबके बीच में एकोदिया वाले भी राजा साहब पधारे हैं, उनकी ओर से 1101 रुपए इस आयोजन में अपनी मेहनत की कमाई में से दान कर रहे हैं। जोरदार तालियां अमान सिंह जी रघुवंशी एकोदिया वालों के लिए, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में 1101 रुपए का महादान और अनुदान श्री मंगल सिंह जी प्रजापति। जोरदार तालियां मंगल भैया प्रजापति, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में 3101 रुपए और अनुदान श्री धर्मेंद्र सिंह जी रघुवंशी। जोरदार तालियां धर्मेंद्र भैया रघुवंशी, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में 1101 रुपए का महादान अनुदान श्री हरि सिंह जी रघुवंशी। जोरदार तालियां जी साहब के लिए, हरि सिंह जी भैया जी साहब के लिए, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। इसी क्रम में
1111 रुपए गुप्तदान महाकल्याण और 101 रुपए भगवान के चरणों में रतिराम जी चंदेल जी की ओर से। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 501 रुपए अन्नदान श्री शांतिलाल जी पंथी, जो यूट्यूब पर हमारी सेवा दे रहे हैं, चैनल से कथा आदि अपलोड कर रहे हैं। जोरदार तालियां शांतिलाल जी भैया जी के लिए, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और 501 रुपए अन्नदान भैया श्री घासी राम जी कुशवाहा जी। जोरदार तालियां घासी राम जी कुशवाहा जी, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो एक बात आज हमें कहनी है, जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो लोग कह रहे थे महाराज पैसा तो बहुत बड़ी बात है, कथा सुनने वाले ना मिले। आपने देख लिया कि कथा सुनने वाले कितने भगवान के भक्त कहां से कैसे भगवान बुला लेते हैं, कैसे आ जाते हैं कि अपने इस मंदिर में भी बैठने की जगह कम पड़ गई। अगर ये बरसात का मौसम ना होता तो शायद इस पंडाल में जनता बनती नहीं, माताएं बहनें ही नहीं बनती, भाई लोगों को तो जगह पता नहीं कहाँ मिलती। तो भगवान के भक्तों की और आप जैसे भगवान के परम भक्त, भगवान की कथा के रसकों की कहीं कोई जरूर कमी नहीं है। भंडार है भगवान के भक्तों का और भंडार की कृपा का। एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। और रही बात धन पैसे दौलत की, तो भगवान ने खूब महू गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। वो तो थोड़ा सा एक दो लोगों ने बगैर सोचे समझे पहले से कुछ दान वगैरह इकट्ठा कर लिया, नहीं तो ये मेरी गारंटी थी कि मैं 1-1.25 लाख रुपए यहीं बैठे बैठे कर देता और चकाचक भंडारा होता, गाँव का भी क्षेत्र का भी और आप सबका, और पूरी पूर्ति होती और हम लोगों की चकाचक विदाई होती डीजे से, और खूब सारा दान दक्षिणा भी मिलती। मगर अब देखो गाँव से दान इकट्ठा हो गया है तो डबल अपन ले नहीं सकते हैं, इसलिए उसका जो भी व्यवस्था भंडारे में की गई है बस यही है कि किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने 50। वो यहाँ पर 500 रुपए देते तो एक अच्छा बजट बनता और एक अच्छा आयोजन होता, पूरी सब्जी चकाचक भंडारा होता, गांव का 10 गांव के लोगों को बुलाया जाता। बाकी गांव महू और ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहाँ महादानी है, दान करता भी है और सेवा करने वाले भी हैं। आप जैसे लोग जब तक हैं तब तक भगवान की कथाएं, धर्म, पुण्य और ऐसे आयोजन चलते रहेंगे। कभी किसी भी धर्म के काम में कभी कोई कमी नहीं आएगी। एक बार जोरदार तालियां आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी दानदाताओं के लिए, महू के भक्तों के लिए, आसपास के क्षेत्र से जो भगवान के भक्त पधारे उनके लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसी क्रम में 2101 रुपए का महादान और 11 किलो अन्नदान हमारे भैया श्री लक्ष्मण सिंह जी रघुवंशी दुकानदार जी, अच्छा लक्ष्मण सिंह जी रघुवंशी हमारे दादाजी की ओर से। जोरदार तालियां लक्ष्मण सिंह जी रघुवंशी, उनके माता पिता गुरु भगवान के लिए। भगवान के चरणों में आप सभी दानदाताओं ने 2 हाथों से दिया है, परमात्मा लाखों करोड़ों हाथों से देने वाला है। ईश्वर से विनती करते हैं प्रभु जितने भक्त इस कार्यक्रम में और सदा धर्म कार्य में सहयोग करते हैं उनको लाखों करोड़ों हाथों से देना, उनके भंडार सदैव हरे भरे रहे, उनका घर परिवार आनंद मंगल से रहे, ऐसी कामना भगवान के चरणों में करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोरदार तालियां सभी दानदाताओं के लिए जो 1 रुपए से हजारों तक दान कर रहे हैं और जो सुदामा जी महाराज के लिए समर्पित भाव से चावल लाए हैं, चावलों का अन्नदान लाए हैं। एक बार जोरदार तालियां उन सभी माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए। आपके भंडार सदा सुदामा जी महाराज की कृपा भगवान कृष्ण की बनी रहे, ऐसी कृपा करते हुए आगे चलते हैं कथा की ओर। बोलो व्यास जी महाराज की।